हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। और कुछ लेक्चर वीडियो के जरिए आपके प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 के एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 पिछले लेक्चर वीडियो में हमने कवर किए थे। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.2 के एग्जाम्पल नंबर 3 एंड बाकी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। मतलब यहाँ पे प्रियंका एंड दीपिका का जो एज है, उन दोनों की एज की सम यहाँ पे 34 ईयर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए फाइंड देयर एजेस, मतलब उन दोनों का आपको एज फाइंड करना है। तो एज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट प्रियंकाज एज बी एक्स ईयर। ठीक है, प्रियंका का एज हमने एक्स से डिनोट किया एंड दीपिकाज एज बी वाई ईयर। ठीक है, दीपिका का एज जो जितना भी है उसको हमने वाई ईयर से डिनोट किया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन यहां से यहां तक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार उन दोनों की सम यानी दोनों की एज की एडिशन, मतलब ये हो गया प्रियंका का एज, ये हो गया दीपिका का एज, दोनों की एडिशन कितनी है बच्चों? 34 ईयर है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए, ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन यहां से यहां तक। सेकंड कंडीशन यह है कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। ठीक है, मतलब प्रियंका एल्डर यानी बड़ी, प्रियंका दीपिका से 6 साल से बड़ी है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि प्रियंका अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, प्रियंका का एज है एक्स। तो एक्स इज यानी इज इक्वल टू एक्स इज एल्डर टू दीपिका का एज है वाई। तो मैं यहां पे लिखूंगा वाई। ठीक है, एक्स इज एल्डर टू दीपिका दैट इज वाई प्लस 6। मतलब जितना भी एज रहेगा दीपिका का, फॉर एग्जाम्पल अगर दीपिका का एज है या फिर प्रियंका का अगर एज है 10 ईयर, ठीक है, तो प्रियंका का एज, दीपिका का एज अगर 10 रहता है तो प्रियंका का एज रहेगा 16। मतलब जितना भी दीपिका का एज है उसके 6 साल से बड़ी है प्रियंका। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये हो गया प्रियंका का एज ये दीपिका के एज से कितना है? 6 साल से बड़ा है। ठीक है, अब ये हो गया आपकी सेकंड कंडीशन। इसे हम लिखेंगे x, ये जो प्लस y यहाँ पे आया माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले जो आपके पास वेरिएबल है x एंड y, दो में से कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको सेम कराना है। तो यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, दोनों भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे। एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 एंड इक्वेशन 2 है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दोनों की एडिशन, तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, और यहाँ पे 34 प्लस 6 दैट इज 40। अब x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 ये किसका एज हो गया? ये हो गया प्रियंका का एज। अब x इज इक्वल टू 20 आपको वैल्यू मिल चुकी है। आप x की वैल्यू जो 20 है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई दैट इज 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34। दैट इज y इज इक्वल टू 34 और ये प्लस 20, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 14। ये हो गया किसका एज, ये हो गया दीपिका का एज। मतलब जितना भी एज दीपिका का है उसके 6 ईयर से बड़ी कौन है, प्रियंका है। तो मैं आपको यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर प्रियंकाज एज इज इक्वल टू, प्रियंका को हमने x से डिनोट किया और x की वैल्यू 20, तो प्रियंका का एज 20 ईयर एंड दीपिका का एज आएगा आपका y इज इक्वल टू 14 दैट इज 14 ईयर। तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आपका अच्छी तरह एंड किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पिकॉक इन ए जू इज 50। मतलब एक चिड़ियाघर है, जू यानी चिड़ियाघर, एक जू है, उस चिड़ियाघर में टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पिकॉक, टोटल नंबर ऑफ लॉयन एंड पिकॉक कितने बच्चों, 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ लॉयन एंड पिकॉक इन ए जू फाइंड करना है। तो लॉयन कितने हैं, नंबर ऑफ लॉयंस कितने हैं एंड नंबर ऑफ पिकॉक कितने हैं, ये हमको पता नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो लॉयंस को हम डिनोट करेंगे x से एंड पिकॉक को डिनोट करेंगे y से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट x बी द नंबर ऑफ लॉयन एंड y be the number of peacock। ठीक है, x को हमने डिनोट किया नंबर ऑफ लॉयन से एंड y को डिनोट किया नंबर ऑफ पीकॉक से। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड टोटल नंबर ऑफ पीकॉक है उनकी एडिशन यहाँ पे 50 है। मतलब लॉयन एंड पीकॉक मिला के टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 50 है। तो दोनों की एडिशन मैं यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों के भी एडिशन, लॉयन एंड पिकॉक दोनों की भी एडिशन वहां पे कितनी है बच्चों, चिड़ियाघर में 50 है, उस जू में कितनी है, 50 है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ, यहां से स्टार्ट होती है आपकी सेकंड कंडीशन, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। ठीक है, अब वहां पे जितने भी लॉयंस है एंड जितने भी पिकॉक है उनकी लेग्स की, उनके पैरों की एडिशन यहाँ पे कितनी है, 140 है। अब आपको पता होगा कि लॉयन को 4 लेग्स रहते हैं। ठीक है, अगर हमने जितने भी लॉयंस है, जितने भी नंबर ऑफ लॉयन कितने हैं, हमने x से डिनोट किया। अगर 5 लॉयंस है, लॉयंस 5 है, ठीक है, तो लॉयन को रहते हैं 4 लेग्स। लॉयन को कितने रहते हैं, लॉयन को रहते हैं 4 लेग्स। तो टोटल हो गए 5 लॉयंस के हो गए 20 लेग्स। ठीक है, उसी प्रकार पीकॉक को रहते हैं 2 पैर। ठीक है, पीकॉक को रहते हैं 2 लेग्स और उस जू में अगर 8 पीकॉक है तो ये हो गए 16 लेग्स। ठीक है, तो इन दोनों के भी जितने भी लेग्स है उनकी लेग की एडिशन होगी दैट इज 36। ठीक है, मतलब लॉयन के लेग्स एंड पीकॉक के लेग्स, लॉयन के पैर और पीकॉक के पैर, अगर लॉयन 5 और पीकॉक 2 रहता है तो उनके पैरों की एडिशन आएंगी 36। ठीक है, यहाँ पे उनकी एडिशन दी हुई है 140, मतलब लॉयन के पैरों की और पीकॉक के पैरों की एडिशन यहाँ पे 140 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये होगी कि x नंबर ऑफ लॉयन है x, ठीक है, और लॉयन को रहते हैं 4 लेग्स। उसी तरह
नंबर ऑफ पिकॉक कितने हैं, y है, और पिकॉक को रहते हैं 2 पैर, और इनकी एडिशन है 140। इनकी एडिशन कितनी है बच्चों, 140 है। मतलब लॉयन, जितने भी लॉयन है और जितने भी पिकॉक है, उनके पैरों की एडिशन है 140। तो ये मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर समझ में आया होगा तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपका तरीका यह है कि 2 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट आपको सेम कराने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे अगर 2y ला दूं तो आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2 इंटू वाई दैट इज 2y, एंड 2 इंटू 50 दैट इज 100। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 1 हटा के इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे भी 2y और यहाँ पे भी 2y, दोनों के भी साइन सेम है। तो साइन सेम अगर रहती है तो आपको करनी होगी सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। इक्वेशन 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 है आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, एंड इक्वेशन 3 इज 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज, मतलब प्लस अगर रहता है तो माइनस, प्लस का माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। तो 2x माइनस 4x दैट इज 2x, यहाँ पे 2y माइनस 2y कैंसल, और 140 माइनस 100 दैट इज प्लस 40। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, पुट x is equal to 20 in equation 1. So equation 1 becomes 20 plus y. 20 plus y is equal to 50. That is y is equal to this 50 as it is, and 20 यहाँ पे लिखा हमने minus 20. That is y is equal to 30. y is equal to 30. तो यहाँ पे x को डिनोट किया हमने नंबर ऑफ लॉयन से। तो नंबर ऑफ लॉयन की वैल्यू x और x की वैल्यू 20। तो लॉयन है, लॉयंस इज इक्वल टू 20, टोटल नंबर ऑफ लॉयंस इज इक्वल टू 20, एंड टोटल नंबर ऑफ पीकॉक, टोटल नंबर ऑफ पीकॉक इज इक्वल टू 30 इन ए जू। तो इस तरह ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5 इज संजय हैज फिक्स्ड मंथली सैलरी। संजय को फिक्स मंथली सैलरी है, ठीक है। उसके बाद देयर आर ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ ए फिक्स अमाउंट इन ए सैलरी। मतलब इन ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ ईयरली इनकम। उसके बाद आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज 4500। मतलब आज अगर उसकी सैलरी x है और हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो 4 साल बाद उसकी सैलरी रहेगी, उसकी सैलरी होगी, वॉज है तो उसकी सैलरी होगी 4500। उसकी सैलरी थी 4500, एंड आफ्टर 10 ईयर मतलब 10 साल बाद उसकी सैलरी बिकम 5400। मतलब 10 साल बाद उसकी सैलरी रहेगी 5400 रुपए। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। मतलब उसकी जो ईयरली इंक्रीमेंट है और ओरिजिनल सैलरी जो है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनल सैलरी को हम डिनोट करेंगे x से और ईयरली इंक्रीमेंट को हम डिनोट करेंगे y से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट x बी द ओरिजिनल सैलरी एंड y बी द ईयरली इंक्रीमेंट, ठीक है। y बी द ईयरली इंक्रीमेंट, मतलब हर साल उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होते रहेगा, उसको डिनोट किया हमने y से।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है, ये जो आपको 4500 दिख रहे हैं, ये 4500 है 4 साल बाद की सैलरी, ठीक है। आफ्टर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, अगर कोई भी एक आदमी रहा हो, उसकी सैलरी अगर एक्स है, या फिर उसकी सैलरी अगर 10,000 है, ठीक है, या फिर 1000 पकड़ लीजिए, एक आदमी है, उसकी सैलरी हर साल या फिर हर महीने, पर मंथ, पर मंथ उसकी सैलरी है 1000 रुपीज, ठीक है, और उसको हर महीने या फिर हर साल, पर ईयर, पर ईयर 50 रुपीज का पर ईयर इंक्रीमेंट है, ठीक है। उसकी सैलरी, कोई भी एक आदमी हो, XYZ, हमने एक आदमी पकड़ लिया, और उसकी मंथली सैलरी है 1000 रुपीज, और पर ईयर इंक्रीमेंट मतलब अगर 1000 रुपये उसका पगार है, सैलरी है, तो अगले साल उसकी सैलरी होगी 1050 रुपये, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी रहेगी 1100 रुपये, अगेन नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी रहेगी 1150 रुपये, ठीक है। मतलब हर साल 50 रुपये का उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 रुपये उस आदमी का, एक आदमी का मंथली सैलरी है 1000 रुपीज, और पर ईयर 50 रुपीज की अगर इसकी इंक्रीमेंट होती है, तो 10 साल बाद, मतलब 10 इंटू 50 प्लस, दैट इज 10 इंटू 50, 500, 500 प्लस 1000, दैट इज 1500, 10 साल बाद उसका सैलरी रहेगी 1500, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी है, संजय की ओरिजिनल सैलरी है एक्स, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट है वाई, ईयरली इंक्रीमेंट है वाई। तो 4 साल बाद, मतलब 4 इंटू वाई, इनकी अगर हमने एडिशन कर दी तो वो आएगी 4500, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिक्स सैलरी प्लस ईयरली इंक्रीमेंट, दैट इज 4 साल के बाद 4500 उनका सैलरी रहेगी, उसकी सैलरी रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। एंड आफ्टर 10 ईयर, अब उसी तरह आफ्टर 10 ईयर उसकी सैलरी है 5400, तो आफ्टर 10 ईयर मींस फिक्स सैलरी प्लस 10 साल बाद ईयरली इंक्रीमेंट, ये आएगा आपका 5400, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ये देखिए x एंड x का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों भी एडिशन में है, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500 एंड x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। अब सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये हो गया प्लस का माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो x x कैंसल, 4y माइनस 10y दैट इज माइनस 6y इज इक्वल टू 4500 माइनस 5400 दैट इज माइनस 900, माइनस 900 एंड y इज इक्वल टू माइनस 900 डिवाइडेड बाय माइनस 6, तो आपको मिलेगा 900 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 6 1 जा 6, 3 0, 6 5 जा 30, मतलब ये आएगा आपका y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150। अब y की वैल्यू 150 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस 4
y की वैल्यू 150, दैट इज 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4500, दैट इज x प्लस 600 इज इक्वल टू 4500, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू 4500 माइनस 600, दैट इज x इज इक्वल टू 3900, 3900। इसका मीनिंग ये होता है कि संजय जो है, संजय का ओरिजिनल सैलरी x, दैट इज ओरिजिनल सैलरी उसकी 3900 रुपीज है, और उसका ईयरली इनकम दैट इज y, और y की वैल्यू 150, दैट इज ईयरली इनकम है उसका 150। मतलब हर साल उसके सैलरी में 150 की क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, 4 एंड 5 इस लेक्चर वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के एग्जाम्पल कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।